हेलो गाइस, या वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। भाई आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों भाई? इंटरेस्टिंग क्यों? ये बहुत टाइम बाद भाई यूरोस को साइड करके अब फाइनली हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर्स की। भाई बहुत बड़ी एक वरिंग रिपोर्ट दिख रही है भाई एज अ रियल मैड्रिड फैन। पहले पार्ट ऑफ दिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भाई रियल मैड्रिड की बात, रियल मैड्रिड की डिफेंस पे बात करने वाला हूं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कवर करने वाले। भाई फाइनली एक बड़े क्लब की ना क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच अब मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड से दिख रही है। किस हिसाब की साइनिंग करनी चाहिए, किस हिसाब का डिफेंस होना चाहिए बड़े क्लब का। भाई वो चीजें यूनाइटेड के ट्रांसफर्स में, वो बिजनेस में दिख रही है, वो अप्रोच दिख रहा है। बात स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई बहुत बड़ी एक वरिंग रिपोर्ट है भाई एज अ रियल मैड्रिड फैन। भाई अलाबा की इंजरी इज वर्स देन एक्सपेक्टेड एंड ही इज नॉट भाई एक्सपेक्टेड टू रिटर्न अंटिल 2025। भाई अब इधर क्या बात निकल के आती है, क्या चीज समझ आ रही है भाई? 2025 तक अलाबा तो बाहर हो गया, आधा सीजन अलाबा तो बाहर हो गया। सेकंड चीज क्या भाई, रियल मैड्रिड के पास सिर्फ दो सेंटर बैक्स रह गए, सिर्फ एक रूडिगर रह गए, एक मिलिटाओ रह गया, इंजरी प्रोन है, मिस्टेक प्रोन है, चीजें दिख रही हैं। सिर्फ दो सेंटर बैक रियल मैड्रिड के पास रह गए। नाचो तो जा चुका है, ठीक है भाई। अब इसका बहुत सिंपल सा मतलब बाहर निकल के आता है। मतलब बहुत सिंपल है भाई, रियल मैड्रिड दिस ट्रांसफर विंडो एक ना एक सेंटर बैक तो साइन करेगी। कौन सा वो? मोस्ट प्रॉब्ली कौन सा वो सेंटर बैक होगा? लेनी यूरो। एंड लेनी यूरो भाई खुद ये चीज क्लियर कर चुका भाई, मुझे खेलना है फॉर रियल मैड्रिड, आई वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। बट अब यहां पे थोड़ा सा सीन चेंज हो गया, सीन बहुत ज्यादा चेंज हो गया भाई। यूनाइटेड ने 50 मिलियन का ऑफर मार दिया भाई लेनी यूरो, लिल को भाई 50 मिलियन का ऑफर मार दिया फॉर लेनी यूरो। एंड लिल ने भाई एक्सेप्ट भी कर लिया ये ऑफर। बात ऐसी है भाई, रियल मैड्रिड कंसिडरिंग सिर्फ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया, कंसिडरिंग सिर्फ 18 साल का प्लेयर है, 18 साल का बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है भाई 18 साल का लेनी यूरो। रियल मैड्रिड ने सिर्फ 30 से 35 मिलियन के बीच में कहीं ना कहीं सोच रही है अमाउंट, वहीं पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 50 मिलियन का तो ऑफर सीधा मार दिया है। बात ऐसी है भाई, अब जो लिल है एज अ क्लब, अब क्लब क्या कर रहा है? कन्विंस कर रहा है। अब क्लब क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है। अब क्लब का जो प्रेसिडेंट है वो फोर्स कर रहा है, कन्विंस कर रहा है लेनी यूरो को कि भाई ज्यादा सोचो मत, तीनों पार्टीज को फायदा है, तेरे को भी फायदा हो जाएगा, कहीं ना कहीं तेरे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, यूनाइटेड को फायदा हो जाएगा भाई, और हमें भी फायदा हो जाएगा, हमें भी फायदा हो जाएगा एज अ क्लब। बात ऐसी है भाई, क्लब बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने वाला है और करेगा भाई। क्लब को भाई 10 से 15 मिलियन एक्स्ट्रा मिल रहा है। कोई सा भी क्लब होगा डेफिनेटली बात करेगा, फोर्स करेगा, कन्विंस करेगा भाई। पूरा प्रेसिडेंट के हर एक बंदा, स्टाफ पूरा कन्विंस करेगा लेनी यूरो को। 18 साल के प्लेयर को कन्विंस करना कौन सी, इट्स नॉट दैट भाई, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि भाई हमने तुमको इतना बड़ा प्लेयर बनाया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमारे क्लब ने, लिल ने, एक पूरी दुनिया के बेस्ट क्लब्स तुम्हारे पीछे पड़े हो, तो इतना तो तुम हमें रिटर्न कर सकते हो भाई ये अपना यूनाइटेड का ऑफर एक्सेप्ट करके। तो भाई ये देखो ये चीज होने वाली है। बात इधर ऐसी है, सारा का सारा गेम अब प्लेयर के हाथ में, 18 साल के लेनी यूरो के हाथ में है। यूनाइटेड जाना है या फिर रियल मैड्रिड जाना है भाई, अब डिसाइड तुमने करना है। एंड रियल मैड्रिड भाई बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी है, बहुत अच्छे से बता चुकी है ऑलरेडी लेनी यूरो को, हाँ भाई तुमको जहां जाना जा सकते हो, तुम्हें जो एक्सेप्ट भाई। देखो अगर तुमको रियल मैड्रिड का प्लेयर बनना है तो वेट करना पड़ेगा, वरना यू आर फ्री भाई, यू आर फ्री टू गो वेयर एवर यू वांट टू गो। आना है तो हमारी कंडीशंस पे आना पड़ेगा, जस्ट लाइक कामाविंगा जिस तरह आया था, जस्ट लाइक जिस तरह चुआमेनी आया था भाई लिवरपूल को रिजेक्ट करके, जिस तरह बेलिंगम आया था सिटी, लिवरपूल, बड़े बड़े क्लब्स को रिजेक्ट करके, जिस तरह एम्बाप्पे आया फ्री में। भाई हमारी कंडीशंस पे आना पड़ेगा अगर आना है, वरना आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जाके एक्सेप्ट कर सकते हो ऑफर। एंड अभी रिसेंटली भाई फेब्रिजियो रोमानो ने क्लियर कर दिया भाई, क्या ये उससे क्वेश्चन पूछा था, क्या रियल मैड्रिड के पास ऑल्टरनेटिव प्लान है कि अगर लेनी यूरो सपोज करो यूनाइटेड चला जाता, कहीं और चला जाता, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या लेनी रियल मैड्रिड के पास ऑल्टरनेटिव प्लान है? कोई और प्लेयर है जिसको वो देख रही है, ट्रैक कर रही है? तो भाई आंसर बहुत सिंपल है, नहीं। रियल मैड्रिड ओनली हैव भाई लेनी यूरो, ही इज द सेंटर बैक दे वांट। और भाई जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी ना भाई, आपके सामने है भाई, जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी भाई, दे आर वेरी रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। भाई जब मैंने लाइन पढ़ी थी एक चीज तो क्लियर, एक चीज एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे तो समझ आ गया था भाई, लेनी यूरो कहां जाने वाला है नेक्स्ट सीजन। जब फेब्रिजियो बोल रहा है रियल मैड्रिड रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है, जब यूरो सामने से बोल रहा है भाई आई वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, भाई तो चीज बहुत सिंपल दिख रही है भाई। बट ये भाई कुछ भी हो सकता है भाई, यार देखो ट्रांसफर्स में कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। 18 साल के लड़के को कन्विंस भी बड़े आराम से किया जा सकता है, अनटिल अनलेस भाई वो कुछ ज्यादा ही बड़ा मैड्रिड फैन हो लाइक एम्बाप्पे। देखो भाई लेनी यूरो के पीछे पूरी दुनिया भाई, लिवरपूल, पीएसजी तो हार मान गई भाई, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, 50 मिलियन 18 साल के लड़के के इतना क्या दिख रहा है इतने बड़े बड़े क्लब्स को इस सेंटर बैक में 18 साल के प्लेयर में?
भाई ही इज वेरी काम, ही इज वेरी कंपोज्ड भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हवा में, ही इज वेरी गुड ऑन दी बॉल भाई, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बॉल के साथ, प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव टैकलिंग है इसके पास। लुक हियर, जब बात आती है भाई एरियल डुअल्स की, जब बात आती है भाई डिफेंसिव डुअल की, 18 साल का लेनी योरो कहां स्टैंड करता है भाई? आपके सामने पूरी एक लिस्ट है। कैलाफियोरी आपके सामने दिख रहा होगा भाई, चुआमेनी एज सेंटर बैक अच्छे खासे मैचेस खेल चुका है, आपको दिख रहा होगा भाई। स्काल्वीनी, जो काफी रियल मैड्रिड फैंस स्काल्वीनी को चाहते हैं, आपको दिख रहा होगा भाई वो भी लिस्ट में। सलीबा, अराउओ, वैन डाइक, रूबन दियाज, भाई इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा क्यों रियल मैड्रिड जैसा इतना बड़ा क्लब लेनी योरो के पीछे पड़ा हुआ और कोई ऑल्टरनेटिव प्लान तक नहीं सोचा हुआ। आएगा तो लेनी योरो आएगा, वरना फिर उसके बाद देखेंगे अगर वो कुछ और एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा क्लब 50 मिलियन तक फेंकने को रेडी है, अपने पहली बिड में 50 मिलियन तक फेंकने को रेडी है भाई? क्यों पीएसजी, क्यों लिवरपूल? भाई क्लियर है यार, ही इज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड भाई। इसका पोटेंशियल, जो रियो फर्डिनांड ने भी बहुत क्लियर कट लिखा भाई, दिखाया, इसका पोटेंशियल, इसकी सीलिंग बहुत ज्यादा हाई है। अब आते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई देखो फाइनली अब अप्रोच दिख रहा है, और ये जो अप्रोच दिख रही है ना भाई, अब दिख रहा है यूनाइटेड कितनी ज्यादा सीरियस है। ये अप्रोच दिख रही है भाई, एक अब लग रहा है यूनाइटेड बड़े क्लब्स की तरह बिजनेस कर रहा है भाई। डीलिट 24 साल का भाई, डीलिट 24 साल का, जेरार्ड ब्रेंथवेट भाई 22 साल का भाई, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं भाई, लास्ट सीजन, प्रीवियस सीजन जो भी सीजन गया है भाई, ये दोनों तो बंदे लिस्ट में है। उसके बाद भी लेनी योरो, 18 साल के लेनी योरो के पीछे पड़े हुए हैं भाई। आएगा या फिर नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया। लेनी योरो आएगा, यूनाइटेड का एक्सेप्ट करेगा वो ऑफर या फिर नहीं। बट ये जो अप्रोच एज अ फैन, एज अ फुटबॉल फैन, इतने साल बाद, इतने टाइम बाद जो देखने को मिली है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है भाई। बहुत तगड़ी दिख रही है अप्रोच, बहुत एक्साइटिंग अप्रोच दिख रही है। अब बड़े क्लब्स की तरह यूनाइटेड की भी अप्रोच दिख रही है। एक कंप्लीट रीबिल्ड दिख रहा है भाई, एक कंप्लीट बैक लाइन का रीबिल्ड दिख रहा है, कंप्लीट डिफेंस लाइन, एक डिफेंस लाइन का रीबिल्ड दिख रहा है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एंड अकॉर्डिंग टू भाई फेब्रिजियो रोमानो भाई, डीलिट एंड ब्रेंथवेट भाई, ये दोनों बंदे रेडी हैं, दे वांट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। और डीलिट का तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, खेलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड के लिए भाई। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो? नहीं, आप नहीं समझ, आप मेरे ख्याल से आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा भाई किस लेवल का डिफेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड का हो जाएगा भाई। लिसांड्रो मार्टिनेज, डीलिट एंड जेरार्ड ब्रेंथवेट, 3 सेंटर बैक के साथ जो इनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी ना, अगर आपके पास ऐसे 3 सेंटर बैक्स हैं टुगेदर भाई, अगर ये हो जाता है भाई, दिस इज गोइंग टू बी अ स्केरी वन भाई। ये क्वालिटी अब बहुत साल बाद, ये क्वालिटी दिख रही है डिफेंस में, वो डेप्थ दिख रही है जो यूनाइटेड के पास नहीं दिखती थी डिफेंस में, बहुत टाइम बाद दिख रही है। तीनों के तीनों सेंटर बैक्स भाई, मैं जो अक्सर बार बार बोलता हूं फॉर रियल मैड्रिड प्लेयर्स भाई, वो फिजिकलिटी, वो दानव, वो राक्षस, वो मॉन्स्टर, वो बीस्ट, वो दिख रहा है इन तीनों के अंदर भाई। तीनों के तीनों बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तीनों के तीनों हवा में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लिसांड्रो मार्टिनेज एवरेज है, मतलब तीनों के तीनों, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा सेंटर बैक पेयरिंग भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हवा में, नीचे एग्रेसिव है, बॉल विनर्स है, बॉल स्टीलर्स है, टैकलिंग है, स्लाइडिंग टैकल्स है, बहुत बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है तीनों के पास भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, नेचुरल लीडर्स हैं तीनों के तीनों भाई, नेचुरल बॉर्न लीडर्स है भाई। अगर आपने ब्रेंथवेट को एवर्टन से देखा होगा तो आप समझ रहे होगे कैसे डिफेंसिव लाइन को लेके चलता था। और भाई जहां तक बात आती है लिसांड्रो मार्टिनेज की एंड डीलिट की, भाई इनको तो पूरी दुनिया जानती है भाई, नेचुरल बॉर्न लीडर्स है भाई, वोकल सेंटर बैक है, पूरी टीम को लेके चलते हैं, पूरी डिफेंस को लेके चलते हैं भाई, इस हिसाब के सेंटर बैक्स हैं, नेचुरल बॉर्न लीडर्स हैं। लुक हियर भाई, डीलिट एंड लिसांड्रो मार्टिनेज की पार्टनरशिप भाई ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रहे हैं। हवा में स्ट्रांग है भाई, डीलिट हवा में स्ट्रांग है, डुअल्स में दोनों स्ट्रांग है, कैरिंग एबिलिटी दोनों के पास है, पासेस, फॉरवर्ड पासेस दोनों के पास है भाई। दोनों के दोनों सेंटर बैक्स गेम चलाते हैं, खासकर लिसांड्रो मार्टिनेज की यहाँ पे गेम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है भाई। प्रोग्रेसिव पासेस मार्टिनेज, डिफेंसिव एक्शंस मार्टिनेज भाई, ये दोनों के दोनों सेंटर बैक्स इस हिसाब के हैं ना, जो मुझे एज अ फैन, एज अ फुटबॉल फैन हमेशा से रियल मैड्रिड में चाहिए होते हैं भाई। अपना सर फटवा लेंगे भाई, ये दोनों सेंटर बैक से दिखता है डीलिट और मार्टिनेज के पास। इनफैक्ट भाई अपना ब्रेंथवेट भी ऐसा है भाई, तीनों के तीनों अपना सर फटवा लेंगे, बट गोल नहीं जाने देंगे। खेलते हैं फॉर दिस क्लब, फॉर बैच, फॉर टीम, फॉर फैंस, जो भी होगा सर फटवा लेंगे, गोल नहीं जाने देंगे। ये जो कमिटमेंट है ना, ये जो कमिटमेंट ये देते हैं अपने टीम को भाई, ये नेक्स्ट लेवल की कमिटमेंट है भाई, हद से ज्यादा। तीनों के तीनों ब्रेव सेंटर बैक्स हैं, डीलिट और
लिसांड्रो मार्टिनेज को तो भाई आपने देखा ही होगा अच्छे से, अगर नहीं देखा अच्छे से मैं कवर करूंगा वीडियो को भाई, इन दोनों पे अच्छे से कवर करूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस पे अलग से वीडियो चाहिए। बट भाई अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरा सेंटर बैक जेरार्ड ब्रेंथवेट। प्रीमियर लीग से अगर मैं कंपेयर करूं भाई, बाकी प्रीमियर लीग के सेंटर बैक से अगर मैं कंपेयर करूं भाई, टैकल्स में सबसे टैकल मारने वाला फर्स्ट पे, सक्सेसफुल डिफेंसिव एक्शन फर्स्ट पे भाई आपके सामने है, ब्लॉक शॉट सेकंड भाई, इंटरसेप्शन फोर्थ, एरियल डुअल्स फिफ्थ। सिर्फ 22 साल का जेरार्ड ब्रेंथवेट भाई, 6 फुट 5 इंच इसकी हाइट है भाई। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक भाई, हवा में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर होगा भी भाई, जिस हिसाब की इस बंदे के पास हाइट है। और इसकी हाइट का जो बेनिफिट इसको मिलता है ना बॉक्स डिफेंडिंग में, डिफेंस में, बिकॉज ऑफ इस लॉन्ग लेग्स भाई, ग्राउंड डुअल्स पर, स्लाइडिंग टैकल्स पर भाई, एक ऐसा सेंटर बैक है ब्रेंथवेट जो हर बड़ी टीम को चाहिए ही होता है। एक ऐसी प्रोफाइल है, हर एक बड़े क्लब के पास ऐसी प्रोफाइल होनी ही चाहिए भाई। लंबा है, फास्ट है, स्ट्रांग है, एग्रेसिव है, स्मार्ट है, बॉल विनर है, कंपोस्ट प्लस एग्रेसिव है भाई। ये तीनों के तीनों साथ में, विद डैलॉट एज योर राइट बैक एंड विद शॉ एज योर लेफ्ट बैक भाई, एक प्रॉपर एक बड़े क्लब का डिफेंस कैसा होना चाहिए, अब वो मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड में दिख रहा है फाइनली। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक फैन के लिए, अगर रियल मैड्रिड फैंस देख रहे हैं और यूनाइटेड फैंस देख रहे हैं भाई, लेनी योरो आपको किस क्लब में जाते हुए दिख रहा है? रियल मैड्रिड में, यूनाइटेड में, या फिर शायद एक और सीजन उसको लिल में ही रुकना पड़ेगा? अगर शायद ये भी एक सिचुएशन बन सकती है, अगर रियल मैड्रिड के लिए वो वेट करेगा तो शायद एक और सीजन उसको लिल के साथ बैठना पड़ेगा, वहां पे खेलना पड़ेगा। जो भी आपके थॉट्स है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।